कर्मचारी 5 से 7 और अतिथि विद्वान 5, जिसमें चपरासी उपस्थित पाए गए। स्टाफ की अनियमितताओं को कारण महाविद्यालय में लगातार यही दुर्दशा हो रही है। महाविद्यालय में स्टाफ के न आने के कारण विद्यार्थी एडमिशन को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई विद्यार्थी तो एडमिशन को लेकर विद्यालय पहुंचे तो कई विद्यार्थी अपने मार्कशीट को लेकर लेने पहुंचे विद्यालय, पर जब अनुपस्थित मिला स्टाफ, विद्यार्थी परेशान दिखाई दिए। 3 माह पहले चंबल में बाढ़ आने से आरटीए महाविद्यालय में पानी घुसने से अहम दस्तावेज और लाखों रुपए का फर्नीचर बर्बाद हुआ। महाविद्यालय स्टाफ की लापरवाहियों के कारण नहीं निकाला गया महाविद्यालय से कोई भी सामान और दस्तावेज। बालकिशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बलराम दीक्षित, न्यूज़ 24x7 से एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर जो महाविद्यालय अटेर का, अटेर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो किले के समीप है। यहाँ पर कई बार तो ये स्थितियाँ बनती हैं कि यहाँ स्टाफ दिखाई नहीं देता है, ना ही आता है और अपनी मनमानी करता है। यहाँ पर जो लोग अभ्यर्थी आते हैं वहाँ एडमिशन के लिए वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम आज बात करते हैं कि लगभग 1.5 वर्ष हो गई, अभी महाविद्यालय सभी कोरोना काल में बंद पड़े हुए थे और कोरोना, जबकि सभी विभाग अब खुल चुके हैं पूर्ण रूप से, फिर भी हमारा महाविद्यालय में स्टाफ अपनी मनमानी करता जा रहा है। यहाँ पर कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं है और बच्चे यहाँ पर अभ्यर्थी अपने एडमिशन के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जबकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर चंबल नदी का पानी भी आ गया था, तो ये बिल्डिंग पूर्ण रूप से डूब चुकी थी। हम बात करते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों से, वो अपने एडमिशन के लिए यहाँ पर आए थे। हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सज्जन जी से बात करते हैं जो अपनी बेटी की एडमिशन के लिए आए हैं, मगर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं भाई साहब से कि आप अपने किस लिए यहाँ पर आए हैं? बच्ची का एडमिशन कराने के लिए। स्टाफ कोई है नहीं है। मतलब यहाँ पर स्टाफ की ये स्थिति है, जबकि यहाँ इस विद्यालय में 5 अतिथि विद्वान हैं और 5-6 लगभग शासकीय कर्मचारी हैं, जबकि यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या कहना चाहोगे भाई साहब? और क्या कहना चाहते हैं, यहाँ तो जो अवस्थाएं इतनी है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। क्लास तो दूर की बात है, एडमिशन के लिए कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे उपलब्ध। तो अब अपनी बच्ची का एडमिशन कैसे कराओगे? फिर भिंड जाएंगे और क्या करें, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। यहाँ रोज पेट्रोल फूक के आ रहे हैं और यहाँ कोई मिलता नहीं है, वापस चले जाते। मतलब ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पर एडमिशन के लिए। यहाँ पर इतना परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी के, लगभग कई किलोमीटर दूरी से आते हैं, फिर भी उनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे कई अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि भैया बताओगे यहाँ पर कहाँ से आए हो, नाम क्या है? भिंड से आए हो। भिंड से आए हो, यहाँ किस लिए आए हो? फार्म भरवाए आए। तो फार्म भरा गया नहीं आपका? अब नहीं भरो। तो और बताओगे, कुछ कहना चाहोगे, क्या कमी है, क्यों नहीं भरा गया आपका फार्म? नहीं आए हुए, मतलब यहाँ पर शिक्षक नहीं आए हैं, तो अब क्या करोगे इसके बाद? अब घर जाए उम्र का। तो घर जाके फिर एडमिशन कहाँ पे लोगे? अब आएंगे 2-1 दिन बाद, और नहीं आए। अच्छा, मतलब ये हालत है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि यहाँ शिक्षक, प्रोफेसर और 5 अतिथि विद्वानों की अनुपस्थिति दिखाई दे रही है। और एक सिर्फ यहाँ पर 4th क्लास के जो भृत्य हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खाली बताएंगे आप, नाम क्या है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार। किस पद पे पदस्थ हो? मैं हूँ पद पे सीपर के पे सर। अच्छा, यहाँ पर और अन्य स्टाफ जो है यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? मैं नहीं इसकी कह सकता सर, क्यों नहीं आ रहा सर। नहीं तो क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पर कितने का स्टाफ है? यहाँ पर 16 आदमी का स्टाफ है। यहाँ पर 16 आदमियों का स्टाफ है, उसमें अकेले आप ही उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सर हम क्या बता दें क्यों नहीं आ रहे, ये तो हम नहीं कह सकते। कोई कहीं जानकारी लेके जाता है, कोई कहीं जानकारी की बताता है। तो मतलब पूरा विद्यालय जो स्टाफ है तो सभी चला जाता है, कोई तो आता होगा। ये तो सर मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो प्राचार्य जी बता सकते हैं प्रदेश कहाँ पे मैंने कहाँ किसको पहुँचाया, कहाँ किसको नहीं पहुँचाया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ का एक 4th क्लास का कर्मचारी जो अपना नाम विनोद बता रहे हैं, यहाँ उनको ये पता नहीं है कि हमारा स्टाफ, इस विद्यालय का स्टाफ क्या करता है, कहाँ जाता है। यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अभी जैसे चंबल का पानी यहाँ पर आया था, ये प्राचार कक्ष है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा हाईलाइट करें इसको भी। और इसमें
यहाँ पर अभी 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पहले यहाँ पर चंबल का पानी जल स्तर काफ़ी बढ़ा था, जिससे कॉलेज महाविद्यालय डूब चुका था और महत्वपूर्ण विद्यालय की लापरवाहियों के कारण महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर काफ़ी जलमग्न हो चुके थे, जिसमें बच्चों की कई मार्कशीट भी होंगी, जिसमें कई विद्यालय के अहम दस्तावेज भी होंगे। यहाँ पर कई फर्नीचर लाखों रुपए का जो जलमग्न हो गया था, आज वो पूर्ण रूप से बर्बाद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कम से कम 1-2 इंची की लगभग मिट्टी भी जमी हो गई है। ये हालत 3 महीने से कोई सफाई नहीं दिखाई दे रही है। विद्यालय की ये हालत बनाती है कि यहाँ पर विद्यालय नहीं, एक तबेला समझ में आ रहा है। ये देखिए, मैं कैमरामैन बालकिशोर मिश्रा जी से कहूँगा कैमरा को थोड़ा हाईलाइट दिखाएं, यहाँ पे करें। ये प्राचार कक्ष है, ये प्राचार कक्ष है। यहाँ पर कई दस्तावेज थे, यहाँ पर जैसे पेपर पड़े हुए हैं, यहाँ पर कई बोरियों में पैक दस्तावेज हैं, तो वो भी पूरे ख़राब हो चुके हैं। ये लापरवाही विद्यालय के स्टाफ की चल रही है। और ये ऐसे ही हमारे जितने भी रूम हैं हम सभी को दिखाएंगे एक एक करके। क्रमांक 2 है जो अभी तक खुला भी नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। इसमें से मैं जाली से दिखवाना चाहूँगा, कैमरामैन से बोलेंगे कि इसको अंदर का सीन दिखाएं। इसमें हज़ारों या लाखों रुपए का जो बर्बाद हो चुका है फर्नीचर, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि शासन की इतनी लापरवाहियाँ हैं, स्टाफ की इतनी लापरवाहियाँ हैं कि इस विद्यालय को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ये आपको हम इस न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ये कक्ष क्रमांक 2 हो चुका था, मैं कक्ष क्रमांक 1 में आ रहा हूँ। ये पानी की टंकी थी, वो भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। लाखों का कई फर्नीचर है, वो भी बर्बाद हो गया है। जबकि 3 महीने पहले पानी आया था चंबल का, जिसमें स्टाफ के किसी भी कर्मचारी ने इन फर्नीचरों को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे ही कई दस्तावेज, अहम दस्तावेज रखे हुए थे, उनको भी नहीं निकाला गया है। तो ये हालत हो चुकी है, भरा पड़ा है। इसमें ये हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक विद्युत का जनरेटर रखा है जो लाखों रुपए का दिखाई दे रहा है। इसमें से उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। उसका किया जाता है, विद्यालय को एक इतनी बुरी हालत में पहुँचा दिया है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बच्चे, चलो फिर हम बात करते हैं एक और बच्चे से कि यहाँ पर जो आया है, इससे जानकारी लेते हैं कि क्यों आया है। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अवधेश सिंह भदौरिया। अवधेश सिंह भदौरिया से हम बात करते हैं, इस विद्यालय में क्यों आए हो? मार्कशीट लेने के लिए आए हो, फॉर्म भरने के लिए आए हैं। पिछले 3 दिनों से बराबर आ रहे हैं मार्कशीट लेने, लेकिन ना तो प्रिंसिपल सर आ रहे हैं और जो मार्कशीट जो देते हैं प्रचार किरण मैम है, ना तो वही आ रही हैं। मैं पिछले 3 दिनों से पेट्रोल फूंक रहा हूँ अपनी, 3 दिनों से बराबर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं। बस एक वो बैठे हैं 4 नंबर के वो विद्यार्थी, वो बस विनोद कुमार नाम है उनका। यही कहना चाहता हूँ बस। तो ये इस विद्यालय के छात्र की ये हालत है कि यहाँ पर 4 दिन से यहाँ पर आ रहा है लगातार, मगर उसको मार्कशीट उसकी परीक्षा की प्राप्त नहीं हुई। अगर इसको कहीं भर्ती में जाना हो या कहीं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती में जाना हो, तो उसकी मार्कशीट को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर चक्कर काटते काटते इसको 4 दिन हो गए हैं, पर इसे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। ये पूर्ण रूप से इस विद्यालय की लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर फिर हम एक छात्रा से बात करते हैं यहाँ पर। बेटा के चलो हम इससे बात करते हैं जो यहाँ इस महाविद्यालय अटेर में आई है, इससे बात करते हैं। आखिर क्यों आई हो बेटा? फार्म भरने के लिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राखी राजपूत। राखी राजपूत जो यहाँ पर फार्म भरने के लिए आई है, किस में भरने आए हो? BA सेकेंड ईयर है। क्यों फार्म भरा नहीं गया? नहीं। क्यों? अब सर ही नहीं आए हैं तो फार्म कौन भरेगा? अच्छा, ये हालत हो चुकी है कि स्टाफ की कमियों के कारण ये एक छात्रा थी, उधर छात्र थे, मतलब यहाँ पर विद्यालय में यहाँ चक्कर काट रहे हैं सिर्फ एडमिशन के लिए। यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चे आज इतने परेशान हैं कि अभी तक तो इतना कोरोना काल चला, उसमें काफ़ी बच्चों का नुकसान भी हुआ। यहाँ कोरोना काल ख़त्म हो चुका है, अब विद्यालय भी
सभी विभाग खुल चुके हैं और यहाँ जहाँ बच्चों के लिए विद्यालय खुलने थे, महाविद्यालय, वो पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। मगर अटेर की ये हालत बना दी है कि यहाँ पर बच्चे इतने परेशान हैं एडमिशन के लिए। शिक्षा तो दूर, पढ़ाई तो दूर, यहाँ पर बच्चों के एडमिशन होने के लिए भी बच्चे काफ़ी परेशान। आइए हम चलते हैं, इसकी दूसरी मंजिल पर दिखाना चाहते हैं कि उसकी दुर्दशा क्या है। हम यहाँ महाविद्यालय के यहाँ पर दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखो कि जब चंबल का पानी आया था तो इनकी लापरवाहियाँ कितनी दिखाई दे रही हैं कि जहाँ इनको दस्तावेज़ों को अन्यत्र जगह पर पहुँचाना चाहिए, जबकि हर साल चंबल नदी का पानी इसको डुबो देता है, पर इन्होंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। ये काफ़ी देखो, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे OMR सीट है, एडमिशन है, जो कुछ भी है, यहाँ किस तरीके से इनको बर्बाद किया जा रहा है। ये कई यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो यहाँ पर जो परीक्षा की कापियाँ जो परीक्षा दी थी वो किस तरीके से बर्बाद हुई हैं। अगर किसी बच्चे को अपना रिकॉर्ड खंगालना हो, देखना हो, तो इस तरीके से रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ये जलमग्न हो चुका था, आज रिकॉर्ड इतना ख़राब कर दिया है कि बच्चे अपना भविष्य में रिकॉर्ड भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये है तुम्हारा दूसरा मंजिल। ये अंदर हालत बन चुकी है, ये हम इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं। अंदर नहीं जा सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा अंदर इसको हाईलाइट करें। ये अब इसका ये दूसरा रूम है जो इसको भी दिखाते हैं हम। यहाँ पर ये हालत है, ये देखो सारे दस्तावेज़ किस तरीके से बर्बाद किए गए हैं। ये इसका मेन ये गेट है तो ये भी किस तरीके से पूरा ख़राब हो चुका है, बंद है, पर इसको कर्मचारी आना ही नहीं चाहते हैं, इसकी कोई सफाई नहीं है। बलराम दीक्षित, बाल किशोर मिश्रा जी के साथ, News 24/7। धन्यवाद।